हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। देखिए मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, जमजम फतहपुरी साहब की तरह मेरे पास 55 इंच का सीना नहीं है, शमीम फैजी साहब की तरह जिगर नहीं है, और शहबाज अली साहब की तरह के बार बार आपको कहूँगा कि सुभान अल्लाह कहिए और या हुसैन कहिए। मुझे तो बस इस बात से तसल्ली हो जाती है कि कोई मुसलमान नमाज में अगर आका हुसैन है दुरूद पढ़ लेता है तो मेरी तबीयत कहती है ये ओरिजिनल हुसैनी है। हम तो एक बार हुसैन को याद करते हैं, ये सुबह से लेकर रात तक 5 बार आका हुसैन को याद करता है। मेरे दिल को तसल्ली इससे है। डॉक्टर इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही एक सजदे शबीर, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। मैं कहता हूँ करबला सब पढ़ो, बाप हो तो भी करबला। ये पीछे आवाज़ बंद नहीं हो सकती है, जरा उन नौजवानों से बोलिए करबला सब पढ़े, बाप हो तो भी करबला बनाए, बेटा हो तो भी करबला बनाए, माँ हो तो भी करबला बनाए, बीवी हो तो भी करबला बनाए, शौहर हो तो भी करबला बनाए, भाई हो तो भी करबला बनाए, बहन हो तो भी करबला पढ़े, इमाम हो तो भी करबला बनाए, मुक़्तदी हो तो भी करबला पढ़े, पीर हो तो भी करबला पढ़े, मुरीद हो तो भी करबला पढ़े। मैं तो कहता हूँ जालिमों तुम भी करबला पढ़ो और मज़लूमों तुम भी करबला पढ़ो। जब बाप करबला पढ़ेगा इमाम हुसैन की तरह खुदा की मोहब्बत में औलाद हटाना सीख जाएगा। जब माँ करबला पढ़ेगी उम्मे लैला की तरह जवान बेटी हजरत अली अकबर को राहे खुदा में कटाना सीख जाएगा। जब शौहर करबला पढ़ेगा तो बीवी की मौजूदगी में अपने बीवी को सब्र रज़ा की तलकीन करके अपने बच्चों को राहे खुदा में कटाने का जज्बा सीख जाएगा। जब बहन करबला पढ़ेगी हजरत ज़ैनब का किरदार सीख जाएगा। जब भाई करबला पढ़ेगा अब्बास नंबरदार की जिंदगी को देखकर भाई की मोहब्बत में जान लुटाना सीख जाएगा। जब बेटा करबला पढ़ेगा तो बाप की मोहब्बत में हजरत अली अकबर की तरह सर कटाना सीख जाएगा। जब भतीजा करबला पढ़ेगा तो हजरत कासिम का किरदार बन जाएगा। जब गांव की बेटियां करबला पढ़ेगी तो हजरत सकीना का किरदार कैरेक्टर सीख जाएगा। जब इमाम करबला पढ़ेगा तो मस्जिद छोड़कर तलवारों के साये में इमामत करने का सलीका सीख जाएगा। जब मुक़्तदी करबला पढ़ेगा तो हुरे रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। जब पीर करबला पढ़ेगा तो खानकाह छोड़कर इमाम हुसैन की तरह मैदान कारेज़ान में इस्लाम बचाने का सलीका सीख जाएगा। और जब मुरीद करबला पढ़ेगा तो 72 हुसैनियों की तरह अपने पीर की मोहब्बत में भूखा प्यासा रहकर गर्दन कटाने का सलीका सीख जाएगा। तुम भी करबला पढ़ो, जालिम करबला पढ़ेगा, यज़ीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करना छोड़ देगा। और मज़लूम करबला पढ़ेगा तो जालिमों से टकराने का हौसला मिलता है। इसलिए करबला पढ़ो, करबला पढ़ोगे ईमान मजबूत होगा, करबला पढ़ोगे किरदार मजबूत होगा, करबला पढ़ोगे कैरेक्टर ठीक हो जाएगा, करबला पढ़ोगे तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यादगार हुसैन कॉन्फ्रेंस अल्लामा सुल्तान सिवानी। वाह 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 माशाअल्लाह। इसलिए साहब बच्चों को करबला पढ़ाओ, कभी हजरत अली असगर का किरदार सुनाओ, कभी हजरत कासिम का कैरेक्टर बताओ,
बेटियों को बैठाओ, हजरत सकीना और हजरत सुगरा की सीरत सुनाओ। कौन हजरत सुगरा को नहीं जानता? हजरत सुगरा को सब जानते हैं। आका इमाम हुसैन मदीनतुल मुनव्वरा से चल रहे हैं। हजरत सुगरा बीमार है, पूरा काफिला चलने को तैयार है। हजरत सुगरा कहती है बाबा जान सब मैदान करबला जा रहे हैं, आप अपनी बेटी सुगरा को लेकर नहीं जाएंगे? इमाम की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटी, हर बाप को अपनी बेटी से प्यार है। नाना जान ने तो अम्मी जान के लिए कहा था अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ बेटी सुगरा, तू भी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मगर तेरी तबीयत इस लायक नहीं है कि तू ऊँटनी पे सवार होकर के इस लंबे सफर को तय कर सके। ऐ बेटी, मैं तुझसे वादा करता हूँ कुछ दिनों के बाद हजरत अली अकबर को भेजकर तुझे बुलवा लूंगा। लेकिन बेटी थी बाप के दामन को थाम लेती है, आंखों को आंसुओं से भिगो देती है। कहती है बाबा जान मैं औरत हूँ इसलिए करबला नहीं जा सकती। भैया अली अकबर तो मैदान करबला में तलवार चलाएंगे, घर के शहजादे इस्लाम की राह में अपनी जान कुर्बानियां पेश करेंगे। मगर बाबा जान क्या ये हकीकत नहीं है कि मेरी दादी जान जब मैदान जंग में कोई मुसलमान जख्मी हो जाता तो उसकी मरहम पट्टी का काम करती थी। बाबा जान मुझे भी करबला लेकर चलिए, मैं भी आपके बड़े काम आऊंगी। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, ये इस्लाम है जहाँ नियतों का भी सवाब मिलता है, जहाँ इंसान को किरदार और कैरेक्टर सिखलाया जाता है। हजरत सुगरा की आंखें भीग जाती है, कहती है बाबा जान मुझे लेकर के चलिए, जब मैदान करबला में मैं आपके बड़े काम आऊंगी। बाबा जान रास्ते भर आपसे पानी नहीं मांगूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। ये नन्हा अली असगर मुझसे बहुत प्यार करता है। बाबा जान मैदान करबला में मैं इसे खिलाऊंगी, अपनी बहन सकीना को कुरान पढ़ाऊंगी। जब नमाज का वक्त होगा भैया अली अकबर आजान देंगे तो मैं उनके वुजू के लिए पानी लेकर के चली जाऊंगी। बाबा जान आपके नमाज का वक्त होगा, मैं आपके सर पे बांधने के लिए अमामा लेकर के आ जाऊंगी। बाबा जान जब अम्मी जान नमाज पढ़ने जाती है तो मैं मुसल्ला बिछाती हूँ, जब फूफी ज़ैनब नमाज पढ़ने जाती है तो मैं उनके वुज़ू के लिए पानी लाकर देती हूँ, फिर आपके लिए कुरान लाकर देती हूँ। बाबा जान मुझे करबला ले चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ ऐ मेरी कौम की बेटियों, जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, तुम भी तो मैट्रिक तक पढ़ी हो, इंटर तक पढ़ी हो, अपने बाप की बेटी हो, अपने बाप की शहजादी हो, अपने बाप की परी हो सकती हो। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें भी तुझे तो कहती हो कि समाज में किससे बड़ा सैयदा खातून जन्नत से प्यार करने वाला कोई नहीं है, समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। बता मेरी कौम की बेटियां, क्या तुमने भी कभी अपने बाप के वुजू के लिए पानी दिया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ की नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तुम भी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बैठा कर कुरान पढ़ाती हो? क्या तुम भी बैठा करके अपने घर की छोटी छोटी शहजादियों को वुजू करना सिखलाती हो? सुल्तान रज़ा हाथ जोड़कर कहेगा अपनी कौम की शहजादियों से बेशक फातिहा कराना सवाब का काम है, मगर मेरी कौम की शहजादियों अगर चाहती हो कि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए तो आज के बाद अपने घरों में फातिहा का चराग बाद में जलाना और सैयदा सुगरा की सीरत का चराग पहले जलाना, ताकि तू मैका में रहे तो तेरे किरदार की खुशबुओं से मैका महकता रहे, और ससुराल में कदम रखे तो तेरे किरदार की खुशबुओं से तेरा ससुराल महकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, फैजाने शुहदाए करबला। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या कहना। आखिर क्या वजह है क्यों हमारी बेटियों के दिलों में ये अरमान नहीं जानता? उसकी वजह सिर्फ ये है हमने अपनी बेटियों को कभी हजरत सुगरा के बारे में नहीं बताया। हमने सिर्फ ये बताया हजरत सुगरा इमाम हुसैन की शहजादी है, मगर हमें बताना चाहिए था बेटी तूने मैट्रिक पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, तू बीए में चली गई, एमए में चली गई, बेटी तू मेरे गोद में बड़ी हो गई, मगर आज तक तूने नहीं जाना बाप का
एहतराम क्या है, माँ का एहतराम क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम का तरीक़ा-ए-कार क्या है। ये पैगाम तो इमाम हुसैन की शहज़ादी दे रही है, ये पैगाम तो हज़रत सैयदा सुगरा दे रही है। अल मुख्तसर हज़रत सुगरा घर जाती है, ठीक है बाबा जान, मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना तो भैया हज़रत अली अकबर को भेज दीजिएगा। आज भी आप मदीनतुल मुनव्वरा में जाएंगे तो हज़रत मस्जिद बिलाल से पहले हज़रत सैयदा सुगरा का मकान नजर आता है। साहब इस ज़माने में भी वो मकान मौजूद है। मैं कहना चाहूँगा और ज़रा सा आगे बढ़े, इमाम आली मकाम है, ये मुख्तसर सा काफिला लेकर यजीद के मुकाबले में निकल पड़े हैं। साहब इमाम हुसैन चाहते थे तो वो भी हमारी तरह बड़ी आराम से जिंदगी गुजारते थे। क्या इस बात की कमी थी हुसैन के पास? नाना का रोजा मौजूद था, नाना का मिंबर मौजूद था, दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशीं थे इमाम हुसैन, दुनिया की सबसे बड़ी दरसगाह के मसनद नसीं थे इमाम हुसैन। इंसान दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, इमाम हुसैन तो मदीनतुल इल्म की गोद में पढ़े हैं, इमाम हुसैन तो बाबुल इल्म की गोद में पढ़े हैं। ज़माना इल्म की खैरात मांगने जाता है, इल्म तो इमाम हुसैन के घर की कनीज है। हज़रत इमाम हुसैन है, बात इतनी थी कि यजीद शरीयत का बागी था। इमाम हुसैन चाहते थे कि जब हुसैन जिंदा है नाना की शरीयत पे आँच आ जाए। ये हुसैन इब्ने अली को गवारा नहीं था। इमाम हुसैन ने कहा यजीद तू क्या समझता है, तेरे पास हुकूमत है तो तू जो चाहेगा कर देगा, तू जैसे चाहेगा वैसे लोगों को चलाएगा। ऐसा नहीं होगा यजीद, ये तख्त चंद रोजा है और मेरे नाना की शरीयत हमेशा के लिए है। मुसलमान तेरी मर्जी से नहीं चलेंगे, मुसलमान चलेगा तो कुरान की रोशनी में चलेगा, मुसलमान चलेगा तो मेरे नाना की शरीयत के मुताबिक चलेगा। जाहिर सी बात है, बात इतनी सी थी। मेरे इमाम पूरा खानदान लेकर मदीना शरीफ से रवाना हो जाते हैं। तारीख बताती है एक दिन आता है, इस्लाम फैलाने के लिए नाना मक्का से रुखसत होते हैं, मदीना जा रहे हैं। आज उन्हीं का नवासा इस्लाम बचाने के लिए मदीने से रस्ते सफर बांधता है और मक्का शरीफ की तरफ रवाना है। अभी मंजिल का पता नहीं है, जानता है मुझे जाना कहाँ है, इरादा है मुझे जाना कहाँ है, जाने वाले चले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताएं ईमानदारी से क्या पूरे मदीने में सिर्फ 72 लोग ही इमाम हुसैन के मानने वाले थे? क्या मदीने में कलमा पढ़ने वालों की कमी थी? मक्के में कलमा पढ़ने वालों की कमी थी? साहब कमी नहीं थी, पूरा मदीना मुसलमानों से भरा था, पूरा मक्का मुसलमानों से भरा था। मगर हकीकत ये है कोई नहीं चाहता था हम आगे बढ़े। कौन चाहता था इमाम के साथ जाए? उस वक्त भी लोगों ने कहा था हुसैन आपके नाना ने दीन फैलाया है, बचाने के लिए आप जाइए। कुरान आपके नाना पे उतरा है, बचाने के लिए आप जाइए। आपके नाना ने दीन को फैलाया है, बचाने के लिए आप जाइए। मदीने के लोगों ने सोचा था शायद इमाम हुसैन के बाद हम बड़े आराम से मदीने में जिंदा रहेंगे, मगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद मदीने वालों का जो अंजाम हुआ इसे शायद आप नहीं जानते, लेकिन सुल्तान रज़ा आपको बताएगा क्या अंजाम हुआ उनके साथ। लोग मक्के में रहे, क्या अंजाम हुआ मक्के के उन लोगों के साथ जो इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला नहीं गए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अच्छा एक बात बताइए, मेरे नहीं बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि जो चाहेगा उठेगा और चला जाएगा। कितने लोग जाना चाहते हैं एक बार में उठ के चले जाएंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ एकदम गुस्सा होकर नहीं, नाराज होकर नहीं। जो लोग जाना चाहते हैं आप तो एक ही बार में चले जाइए, और नहीं तो इत्मीनान सुकून से थोड़ी देर सुनिए। अब इसके बाद कोई उठेगा नहीं, जाएगा नहीं, इत्मीनान से बैठिए और इत्मीनान से सुनिए, कम से कम थोड़ी देर मोहब्बत के साथ सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, कहा था उस वक्त के लोगों ने हुसैन आपके नाना ने दीन फैलाया है, इसलिए आप चले जाइए। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अगर मस्जिद में आगे हैं, मदरसे में आगे हैं, साहब आप आगे हैं, जो कौम में बड़े लोग हैं, अगर
पेश है तो ये कौम भी कहती है जाइए जाइए आप जाइए, हमें जाने की जरूरत क्या है। मगर वो भूल जाते हैं जिस दिन ये चले गए हमारा वजूद मिट जाएगा, जिस दिन ये चले गए उस दिन हमारा अंजाम कार बहुत बुरा होगा। इसलिए वो वक्त से पहले जुल्म का साथी न बनो बल्कि हक का साथी बनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करो, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करो। मगर याद रखिएगा हक का साथ देने वाले हर दौर में कम रहे हैं। मैं चाहे जंगे बद्र हो, चाहे जंगे खंदक हो, बद्र हुनैन हो, बद्र में कुफार की तादाद 1300 है, मुकाबले में 313 मुसलमान खड़े हैं। साहब ठीक मैदान करबला में जुल्म के साथ देने वाले 22,000 है, मुकाबले में सिर्फ 72 हुसैनी खड़े हैं। क्या 72 लोग ही नबी का कलमा पढ़ने वाले थे? नहीं, कलमा पढ़ने वालों की कमी नहीं थी, कमी थी तो ईमान की कमी थी, कमी थी तो मजबूती की कमी थी, कमी थी तो सदाकत की राह पे चलने वालों की कमी थी। ये 72 हुसैनी मैदान कारेज़ार के लिए आका हुसैन के साथ निकल पड़े हैं। मेरे इमाम मुड़ मुड़ कर मदीना देख रहे हैं। मदीना तुम मुझसे रुखसत हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि तेरी हुर्मत की पामाली न हो। आए मदीना तू आबाद रहे, लोग तुझे हरम समझते रहे। मक्के से आगे बढ़े इमाम कहा काबा हुसैन हज नहीं कर रहा है इसलिए जा रहा है। हुसैन ने पैदल 25 हज किए हैं। जब हज फर्ज था तो हुसैन ने हज अदा किया है। अब हुसैन ने हज नहीं, हज की अजमत को बचाना फर्ज है। इसलिए हुसैन ने हज छोड़ा और मैदान करबला की तरफ चल पड़े। हुसैन किसी से कहते नहीं थे आप मेरे साथ चले, हुसैन जानते थे तन्हा हुसैन इस्लाम बचाने के लिए काफी है। तन्हा हुसैन हक की आवाज बनकर यजीद के सामने सीना सिपर होने के लिए काफी है। इमाम हुसैन चले हैं, किसके बेटे हैं हुसैन? उस अली के बेटे हैं जो तन्हा खैबर को हिला देता है। उस फातिमा के बेटे हैं कि दुनिया में उस मां का जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है उस नाना के नवासे हैं जो सैयदुल अंबिया है। इसलिए चले हैं आका हुसैन शाहाना शानो शौकत के साथ। राह में अभी कुछ दूर आगे बढ़े हैं, भूख ने रियाही 1000 सिपाहियों के साथ यजीदी फौज के साथ इमाम हुसैन के घेराव के लिए पहुंच जाते हैं। इमाम की नजर पड़ी है, हुसैन कहते हैं आका लगता है यजीदी हमसे मुकाबले के लिए आ गए हैं। आका मुकाबला तो होकर रहेगा, लेकिन काश अच्छा होता हम जरा तेज चलते और चलकर पहाड़ी में हमें पहले काबिज हो जाते। यजीदियों की फौज के पहुंचने से पहले हम पहाड़ी में पहुंच जाते। हुसैनी तेज कदम चले हैं, साहब मुख्तसर सी तादाद है, मगर आज तारीख में करवट पलटी है। हुसैनी आगे पहुंचते हैं, पानी के चश्मे पे कब्जा है। हुसैनी चारों तरफ से मैदान कारेज़ार को संभाल कर रखे हैं। पूरी ने रियाही की फौज पहुंची है। आका हुसैन ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर हम आए यजीद की तरफ से हैं, आपके मुहासरे और घेराव के लिए आए हैं। इमाम ने कहा हुजूर ये तेरे लिए मुमकिन नहीं है कि तू हुसैन का घेराव कर सके। हुसैन जहां चाहेगा इस जमीन पर जाएगा, किसी के बस की बात नहीं है जो हुसैन को खेल ले। ये मेरे आका हुसैन का जिगर है। इसीलिए तो सुल्तान रज़ा कहता है करबला में सब्र बाद में है, करबला में बहादुरी पहले है। हुसैन ने ये नहीं कहा कि कोई जालिम आ जाए तो घर में बैठ जाना और कहना अल्लाह साबियों के साथ है। हुसैन ने ये नहीं कहा कि कोई जुल्म तेरे ऊपर करे तो घर में छिप जाना और कहना अल्लाह साबियों के साथ है, बल्कि हुसैन ने कहा जालिम आए तो तलवार लेकर के डट जाना, फिर कहना अरे सर काट कर भी जंग जीतते हैं, राहे खुदा में सर कटा कर भी जंग जीत जाते हैं। आज कुछ लोगों ने मिजाज बना लिया है, सब्र कीजिए कोई कुछ बोले, सब्र कीजिए कोई कुछ कहे, सब्र कीजिए। अरे मौलाना खामोश रहिए, इत्मीनान से। बाबू ओए हरा मच्छी, ए लड़का किसको तलाश? मार्केट में तो तुमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं, मगर आए हुए 4 को लेकर के चले जाओ।
नेक काम में लोगों की मदद कीजिए। आइए ना तो 10 को लेकर आइए और जाइए तो चुपके से अकेले चले जाइए। 10 को लेकर जाइएगा, अगर उसने कुछ नहीं सुना तो क्या मिलेगा। आका हुसैन है, कहा पूरी इब्न रियाही तुम्हारी औकात नहीं कि हुसैन का मुहासरा कर लो, हुसैन का घेराव कर लो। ये जमीन खुदा की है, हुसैन जहाँ चाहेगा जाएगा। खैर पूरी इब्न रियाही ठहर गए। नमाज का वक्त होता है, हजरत अली अकबर आजान देते हैं। मेरे आका हुसैन मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए। आका पूछते हैं हूर ये बताओ तुम अपनी नमाज अलग पढ़ोगे या मेरे साथ पढ़ोगे। याद रखिएगा हजरत हूर इब्न रियाही कहते हैं आका हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर इमाम बरहक तो आप हैं, इसलिए हम आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। आका नमाज पढ़ रहे हैं और 1000 यजीदी फौज इमाम हुसैन के पीछे खड़ी है, ज़माने को बता रही है लोगों तलवारें यजीद के साथ है, मगर दिल हुसैन इब्न अली के साथ है, हुसैन इब्न अली के साथ है। ये आका हुसैन है, खड़े खड़े मैदान इसलिए मैं आपसे कहूंगा इमाम हो तो इमाम हुसैन की तरह दौलत ने उन्हें अंधा बना दिया था। मेरे आका हुसैन इमामत फरमाते हैं, यजीदी अपने खेमे में चले जाते हैं। आज तारीख में करवट पलटी है, यजीदियों के खेमे में पानी पीने के लिए एक कतरा मौजूद नहीं है। यजीदी बड़े परेशान हैं, अपने सिपा सलार हूर इब्न रियाही से कहते हैं ऐ हजरत हूर अगर पानी न मिला तो हम मर जाएंगे, हमारे जानवर मर जाएंगे। हजरत हूर कहते हैं यजीदियों इलाके में पानी तलाश करो। कहा हमने बहुत पानी तलाश किया मगर इलाके में पानी कहीं नहीं है, सिर्फ पानी एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्न अली का है। कहा हूर इब्न रियाही ने यजीदियों तब तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर पानी हुसैन के पास है तब तो कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा। यजीदियों ने कहा हूर तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कहीं हुआ है कि तुम जिसके मुकाबले में आए हो वो तुझे पानी पिलाएगा, तुम जिससे लड़ने के लिए आए हो वो तुझे खाना खिलाएगा, तुम जिससे क्या घेराव करने के लिए आए हो वो तुझे पानी पिलाएगा। हजरत हूर के ज़बान से हक जारी होता है और कहते हैं यजीदियों तुमने यजीद के किरदार को देखा है और मैंने हुसैन और उनके नाना के किरदार को देखा है। हुसैन वो नहीं है जिनके दरवाजे से कोई भिखारी और साइल वापस चला आए, हुसैन के नाना पे ही अल्लाह ने कुरान उतारा और रब इरशाद फरमाता है जब कोई मांगने वाला तेरे दरवाजे पे चला जाए तो झिलक के न भगाना। ये हुसैन है, हुसैन जिनके दरवाजे से कोई प्यासा वापस नहीं गया, जिनके दरवाजे से कोई भूखा वापस नहीं गया। अरे इन्हीं की माँ है हजरत फातिमा जिन्होंने दिन भर रोजा रखा मगर शाम को साइल आया है तो इफ्तार उठा कर दे दिया है। इन्हीं के पापा है मौला अली जिनके दरवाजे से कोई भिखारी वापस नहीं गया है। चलो हजरत इमाम हुसैन के पास पानी मांगो, हुसैन मुझे पानी पिलाएंगे। यजीदियों ने कहा सच है, कहा आजमा के देख लो। तो यजीदी दौड़े दौड़े आए, आका हुसैन के खेमे के करीब पहुंचे, सलाम अर्ज किया। आका हुसैन खेमे से बाहर निकले, सलाम का जवाब दिया, पूछा कहो कैसे आना हुआ। कहा हुजूर हम आए तो यजीद के तरफ से हैं मगर आज हमें प्यास ने घेर लिया है। हुजूर हमारे पास पानी का एक कतरा नहीं है, अगर चंद कतरे पानी के मिल जाते तो मेरी प्यास बुझ जाती। आका हुसैन मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब नशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, लबों पे मुस्कुराहट है। यजीदी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। आका हुसैन फरमाते हैं सिर्फ तुम ही दोनों प्यासे हो या सारे यजीदी प्यासे हैं। आसमान मुस्कुरा रहा है, जमीन मुस्कुरा रही है, तारीख के ये औलाद मुस्कुरा रहे हैं। आका हुसैन ने कहा यजीदियों सिर्फ तुम ही प्यासे हो या सारे यजीदी प्यासे हैं। कहा आका सारे यजीदी प्यासे हैं, सारे यजीदी
प्यासे हैं। सुन लो आका हुसैन का जवाब। आका हुसैन फरमाते हैं फिर जाओ सारे यजीदियों से कहना आए यजीद के तरफ से हो ठीक है, मगर ये दरबार हुसैन का है, यहाँ किसी को प्यासा नहीं रखा जाएगा। चलो सबको पानी पिलाने के लिए आका हुसैन ने बोला है। यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे से कहने लगे हमने जो सुना था वो गलत है, जो देख रहे हैं ये सही है। हमने हुसैन से बड़ा सखी दुनिया में किसी को नहीं देखा। हम जिससे लड़ने के लिए आए हैं वो हमें पानी पिला रहा है। आका हुसैन आवाज देते हैं यजीदियों अपने जानवरों को न छोड़ना, उन्हें भी लेकर के आना। अपने बर्तनों को न छोड़ना, उन्हें भी लेकर आना। रात खतर है, जानवरों को भी पानी पिला लो। ये इंसाफ नहीं होगा कि इस पहाड़ी में इंसान पानी पिए और पानी हुसैन के पास हो कोई जानवर प्यासा है, कोई जानवर। ये किरदार है मेरे आका हुसैन का। तभी तो मेरे इमाम ने कहा मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। सारे यजीदी दौड़ पड़े, बर्तन लेकर जानवरों को लेकर आका हुसैन खेमे में जाते हैं, मशमशे में पानी लेकर आते हैं, यजीदियों को पिलाते जा रहे हैं, पानी लाते जा रहे हैं। इमाम की ज़बान में यूं कहिए उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। ऐसा लगा कि आका पानी पिला रहे हो, मुस्तफा पानी पिला रहे हो और प्यासे झूम झूम करके पानी पीते चले जा रहे हो। आका हुसैन पानी पिला रहे हैं। पूछते हैं यजीदियों कोई प्यासा तो नहीं बचा? नहीं आका सबने पी लिया है। कहा जानवर? कहा सबने पी लिया है। कहा तुम्हारे बर्तन? कहा सारे बर्तन भर गए हैं। कहा यजीदियों कल भरोसे महशर मेरे नाना से शिकायत करना कि हम आका हुसैन के मुकाबले में गए थे, प्यास लगी थी, मगर आपके नवासे ने हमें पानी नहीं दिया था, आपके नवासे ने हमें पानी नहीं दिया था। आका हुसैन खेमे में चले आते हैं, यजीदी अपने खेमे में चले गए। हुसैनी करीब आए, आका हम आपसे कोई सवाल करेंगे, हमारी क्या मजाल है, मगर आका जी हम आपसे पूछना चाहते हैं। आका मुस्कुराए, कहा क्या पूछना चाहते हो? यही ना कि मैंने यजीदियों को पानी को पिला दिया। कहा आका सवाल तो यही है, आपने जिन्हें पानी पिलाया है क्या ये करबला में हमें पानी पीने को देंगे? क्या ये सकीना के खुश्क होठों को तुझे को करने के लिए पानी देंगे? मेरे आका हुसैन कहते हैं हाँ हाँ यजीदियों, हाँ 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 हुसैनियों, ये सच है कि मैंने सारे यजीदियों को पानी पिलाया है, उनके जानवरों को पानी पिलाया है, उनके बर्तनों को पानी से भर दिया है। जानते हो क्यों भर दिया है? ताकि मेरी शहादत के बाद, हुसैन की शहादत के बाद दुनिया का कोई मुहद्दिस करबला की तारीख लिखने के लिए जब कलम उठाए तो लिखने में मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था, और दुश्मनों को कोने में बुलाकर पानी पिलाना ये हुसैन इब्ने अली का किरदार है। ये फातिमा के लहते सुल्तान रजा सिवानी, वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, क्या कहें। फातिमा के लफ्ते जिगर का किरदार है, ये अली के बेटे का किरदार है, ये रसूलुल्लाह के उस शहजादे का किरदार है जिसे नबी ने मिंबर पे लेकर कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये हुसैन है जो मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, ताकि जमाना जान जाए नबी के घर की सखावत ये है, फातिमा के बेटे की सखावत ये है, अली के बेटे का किरदार कैरेक्टर ये है। आज सुल्तान नज़ारा भोले भाले हुसैनियों से पूछना चाहता है, मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा नारा लगाने वाला कोई नहीं है, मगर ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताना सुल्तान रजा को तेरे नारे की जरूरत नहीं है, सुल्तान रजा को आपसे हल्ला हंगामा कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दिल से सीने पे हाथ रखकर पूछो कि अगर हम हुसैनी हैं तो हमारा भाई प्यासा कैसे मरेगा, अगर हम हुसैनी हैं तो हमारे मोहल्ले में कोई भूखा कैसे रहेगा, अगर हम हुसैनी हैं तो हमारे मोहल्ले में किसी बेवा के घर में चिराग न जले, ये कैसे हो सकता है, अगर हम हुसैनी हैं हमारे मोहल्ले में कोई बीमार इलाज के बगैर मर जाए, ये कैसे हो सकता है।
बेटियों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जब मुहर्रम आए ना, तो जब मुहर्रम आए ना, तो तुम पैसे आपस में जमा कर लेना। देख लेना मोहल्ले में किस घर में पानी का इंतजाम नहीं है, हुसैन के नाम पे पानी का इंतजाम। मोहल्ले में किस बेवा के पास रहने के लिए मकान नहीं है, मकान का इंतजाम कर देना। देख लेना साहब, देख लेना मोहल्ले में कोई ऐसी बच्ची तो नहीं है जिसके शादी का इंतजाम नहीं है, सैयदा ज़ैनब की मोहब्बत में उसके रिश्ते का इंतजाम कर देना। अरे सुनो, जब जश्न मुहर्रम आए ना, तो तुम अस्पताल में चले जाना और गरीब मरीजों में दवाइयाँ तकसीम करना। ज़माना तुझसे पूछेगा कि तुम ये सारे काम क्यों कर रहे हो। कहना करबला में हुसैन इब्ने अली ने अपना लहू देकर इस्लाम को मुर्दा होने से बचाया है। हम उसी हुसैन के नाम पे को पानी पिलाकर जिंदगी दे रहा है, उनको को खाना खिलाकर जिंदगी दे रहे हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रख के सहारा दे रहे हैं, बीमारों को इलाज करा के हुसैन के नाम पे उन्हें नई जिंदगी देने का ऐलान करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे हुसैन, अखलाके हुसैन, यादगारे हुसैन। वाह वाह, ईमानदारी से आपके मोहल्ले में कोई भाई प्यासा रहेगा? कभी नहीं। हाथ उठाकर बोलिए कोई रहेगा? हाथ उठाकर बोले कोई रहेगा? जोर से बोले कोई रहेगा? नहीं रहेगा ना। जब भाई, जब मेरे आका हुसैन है दुश्मन को प्यासा नहीं देख सकते तो माँ को भूखी कैसे देख सकते हैं, बाप को बेचारी के आलम में कैसे देख सकते हैं। सुल्तान रजा आपसे कहेगा, याद रखना मत लो सुल्तान रजा को ₹1 इनाम की जरूरत नहीं है, मगर रात की तन्हाई में अपने बूढ़े बाप का जेब देख लेना। कहीं तेरे बूढ़े बाप का जेब तो खाली नहीं है, बूढ़ी माँ के आंचल को देख लेना, कहीं उसके आंचल में पैसे बंधे हैं कि नहीं है। सुबह को तेरी माँ कहीं मोहताज नहीं हो जाए। आका हुसैन कभी अपनी अम्मी जान के साथ खाना नहीं खाते थे। किसी ने पूछा, हुजूर आप माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाते? कहा, जानते हो इस डर से नहीं खाता हूँ, कहीं ऐसा नहीं जो लुकमा मेरी माँ को पसंद है वो उठाकर मैं खाए, जो लुकमा मेरी माँ को पसंद है वो उठा करके मैं खा जाऊँ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के बाद याद रखना ये आका हुसैन का किरदार है। कोई प्यासा न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे। इसलिए मुहर्रम में जब लंगर करना, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन क्या ईसाई, क्या गरीब क्या अमीर, सबको दावत फिक्र देना और कहना ये मेरे आका हुसैन के नाम का लंगर है, मेरे आका हुसैन दर्श देते हैं। पाइप फारवर्ड देखकर पानी न पिलाना, बल्कि प्यास देखकर पानी पिलाना। समाज और बरादरी देखकर खाना न खिलाना, बल्कि भूख और प्यास देख करके खाना खिलाना। मजलूमों की मदद करना, जालिमों के पंजे को मरोड़ देना, ये मेरे आका हुसैन का किरदार है। कमाना तो सारी दुनिया की खिदमत बाद में करना और अपनी माँ और बाप की खिदमत पहले करना। लोग पूछेंगे क्यों, तेरी बीवियां कहेंगी क्यों, कहना फातिमा के बेटे ने तो माँ बाप की मोहब्बत में करबला में जान कुर्बान कर दिया। कम से कम हम अपने माँ बाप के कदमों में अपनी दौलत कुर्बान नहीं कर सकते। कितने नौजवान हैं, कितने नौजवान जो आज के बाद कमाएंगे तो आका हुसैन की मोहब्बत में सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। सिर्फ हाथ उठा दे एक बार, पूरा मजमा जोर से और हाथ उठा करके अब बोले प्यार से, या हुसैन है, या हसन, या हुसैन है, या हसन, या हुसैन है, या हसन, या हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी थे और अहले बैत भी थे। इमाम हसन सहाबी रसूल भी थे और अहले बैत भी थे। इसलिए मैं कहता हूँ इमाम हुसैन को प्यार से पढ़ो, इमाम हुसैन को इश्क की किताब समझकर पढ़ो। दुनिया की सारी किताबें तूने पढ़ ली और मेरे हुसैन की जिंदगानी नहीं पढ़ी तो समझ ले तुमने दुनिया की कोई किसी किताब का मुताला नहीं पढ़ी। अब बोलिए इजाजत है आगे तकरीर करूं? अरे बोलिए आप ये सुनना चाहते हैं? इजाजत है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह।